दो चीज़ें हैं, हाल ही में कभी कुछ केसेस आए भी हैं, कुछ कुछ कंपनियों के केस में निकल ही सकते हैं। और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा भी कि भाई एक इंडिविजुअल ग्रीड जो है वो किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडिविजुअल में हो सकती है, वो कंपनी को या सिस्टम को ख़राब कर सकती है। लेकिन बदले हुए माहौल में किस तरह से आप रेगुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी में प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी तय हो, प्रोमोटर्स के साथ साथ बोर्ड की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की और ऑडिटर्स की। क्योंकि होता है कि किसी कंपनी में कुछ खराबी निकल गई तो सबसे पहले यही छोड़ के भागते हैं। ऑडिटर बोलेगा मैं रिजाइन कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहेगा मैं भी जा रहा हूँ। सेबी क्या कुछ कर रही है कि अर्ली डिटेक्शन हो सके इस तरह की चीज़ों का? देखिए, हमारे तो इतने रेगुलेशंस हैं और उसमें हमने जैसे LODR जो है वो काफ़ी बदला गया, पहले नए सिरे से भी लिखा गया उसको, और उसमें यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपना महत्व है और उसके कई सारी जिम्मेवारियां हैं। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपना महत्व है और उनकी LODR पूरा उसमें देता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के जरिए ही होंगी, की मैनेजमेंट पर्सनल का उनके लिए यदि उनका नियुक्ति है उसमें उनका रोल है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही देखेंगे, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ रिस्क हो सकता है। ऑडिट कमेटी में 2/3 मेंबर्स उनका होना ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पे रिलेटिवली रिस्क्स होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंस से काम करें, वो क्वेश्चंस पूछें मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट का अपनी उत्तरदायित्व भी हैं कंपनीज एक्ट के तहत भी और लिस्टेड कंपनी और LODR के तहत भी। तो रेगुलेशंस की हमारे पास कमी नहीं है, उसी तरह से ऑडिटर्स के अपने नियंत्रण हैं। तो अब ये बात रही कंप्लायंस की, इम्प्लीमेंटेशन की। एक मार्केट में रिस्क तो रहेगा, क्योंकि मार्केट रिस्क यदि है, क्योंकि यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस रिस्क तो निहित है कि हो सकता है आपका बिज़नेस ना चले, हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी जो आप कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है कोई डिसरप्टिव चीज़ आ जाए। ये रिस्क तो मार्केट में रहेगा। लेकिन यदि उसमें कुछ ऐसे रिस्क्स होते हैं जिसमें कि हमारा जैसे कहते हैं फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, या कोई उसमें डिलिबरेटली उसमें से पैसा निकाल रहा है, इस तरह की चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से बहुत सफिशेंट हमारे पास नियम भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं। लेकिन नियत को हम रेगुलेट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, नियत को कंट्रोल हम कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिकली भी हमें ये देखना होगा कि यदि 100 केसेस हैं तो 100 केसेस में कितने लोग हैं जो इस तरह के चाल चलन कर रहे हैं, या कितने लोगों का चाल चलन ठीक है। तो उसमें यदि हम कोई एक एग्रीजियस केस ऐसा आता है जिसमें कि ग्रीड होती है या उसमें फ्रॉड होता है, उसके खिलाफ होता है। उसी तरह से जैसे मान लो हम क्राइम को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, और इसलिए हमें क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ क्राइम कंट्रोल, यानी कि उनको नैब करना और उनको जेल में डालना और जस्टिस देना, वो भी एक प्रक्रिया हमेशा से रही है। चाहे सब लोग ये जानते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, फिर भी कुछ लोग क्राइम करते हैं। तो हमें ये करना है कि वातावरण में सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि नहीं, तो वो तो हमारे ख्याल से हैं। और यदि हम उसको पेपर वर्क को अधिक बढ़ा देंगे तो उससे ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपने नए मेथड्स और भी सोच सकते। यदि नीयत ख़राब है तो वो कई ढंग से उसको सरकमवेंट कर सकता है। तो हमें उन केसेस को उसी तरह से डील करना चाहिए। यदि हमें सर्वेलेंस सिस्टम हम मजबूत कर रहे हैं, सर्वेलेंस सिस्टम से यदि हमें अर्ली, जैसे आपने बोला, अर्ली डिटेक्शन मिलता है, तो ये भी है कि डैमेज इतना ना हो पाए। लेकिन ये एक चैलेंज भी है, एक चुनौती भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हमें बढ़ानी है, हमें अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वो भी करना है। लेकिन सबसे बड़ा ये होगा कि सब लोग जब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं इस सारे इकोसिस्टम में, तो ओवरऑल हमने स्टेबिलिटी है, ओवरऑल हमारे पास इंटीग्रिटी है। अब कुछ केसेस के यदि हैं वो पकड़े जाने चाहिए, उनको पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एक्चुअली सही कर रहे हैं उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा भार थोपते रहें, क्योंकि वो तो सही ही कर रहे हैं, तो उन पे अधिक भार थोप के अब क्या करेंगे हम। यानी कि सेबी की जिम्मेदारी गलत काम करने वालों को पकड़ने के साथ साथ अच्छा काम जो कर रहे हैं उसको सही माहौल देना भी।